थे। जूठन की पूरियों को सुखाकर वे आनंद के बाद के साथ वो खाया करते थे। जूठन के अतिरिक्त भोजन मांगने पर उन्हें मालिकों के द्वारा बड़ा जलील होना पड़ता था। जूठन के अतिरिक्त अगर भोजन मांगा जाता था तो मालिकों के द्वारा उन्हें बड़ा जलील होना पड़ता था। मवेशियों के मरने पर लेखक के परिवार या पड़ोस के लोगों को ही हटाना पड़ता था। उन्हें मालिक की तरफ से कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये चमार जाति के लोग मवेशी के खाल उतार कर बेच लेते थे, वही उनकी मजदूरी हुआ करता था। उससे जो आमदनी होती थी वही उनकी मजदूरी होती थी। एक मवेशी की खाल 10 से 15 रुपया में बिक जाती थी। एक बार लेखक के मालिक का मवेशी मर गया। घर में ना पिता थे ना भाई। माँ ने चाचा को तैयार किया। उनके साथ लेखक को भी जाना पड़ा। चाचा के साथ लेखक ने भी खाल उतारने का काम किया। शरीर खून के छप्पों में लथपथ हो गया। चाचा ने खाल को कपड़े में लपेट कर माथे पर उठाकर कुछ दूर निकलने के बाद लेखक को दे दिया। लेखक खाल उठाने से हिचक रहे थे क्योंकि रास्ते में उनका विद्यालय पड़ता था। उनके साथी उन्हें इस रूप में देखकर घृणा करेंगे। मजबूरी में लेखक माथे पर खाल लेकर के घर पहुंचा। बहुत परेशान हो गया। उन्हें देखकर मां रो पड़ी और भाभी ने दोबारा इस तरह का काम ना करवाने की बात कही। कालक्रम में लेखक की अधिकारी बन गए। आने वाले समय में वो अधिकारी बन गए। समय बदल गया। वो मुंबई शहर में रहने लगे। गांव के मालिक परिवार का एक सदस्य नौकरी के साक्षात्कार के लिए वहां पहुंचा। पता घर से ही ले लिया था। रात में उन्हीं के आवास पर रुका। बड़े आनंद के साथ भोजन किया। लेखक को पुरानी यादें उदेरने लगी। गांव के मालिक सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी की शादी में लेखक की मां दिन रात एक कर काम करती थी। बदले में कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। बारातियों के भोजन करने के बाद जब उसकी मां ने घर के लिए थोड़ा सा भोजन मांगा तो उसे गाली देकर भगा दिया। जिस मालिक ने उसकी मां को अपमानित कर भगा दिया, उसी का पोता उसके घर रस लेकर के भोजन करता है। जूठन खाने वाला परिवार को यही ऊंची जाति के लोगों को खाना पड़ रहा है। वैसे अब भी बहुत दलितों का जीवन यथावत है। तो ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी में है, तथ्य है, सारांश है। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा।